अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। फ़याज़ महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। फ़याज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है अली रज़ा की, और बताया जाता है कि तालिब इल्म है, और उसमें सिर्फ़ एक इमोशनल सीन थे, बल्कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे मज़ीद कैप्शन देके वायरल किया और मज़ीद तज्ज़िये और तबसरे किए, उससे तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि बच्चे यहाँ से तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं और वहाँ पर गलत कामों में पड़ जाते हैं, और गलत कामों की वजह से ना सिर्फ़ माँ-बाप को रुसवाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि वो खुद भी रुसवा होते हैं। तो कुछ नए फैक्ट्स लेकर आप आए हैं। क्या तफ़सीलात हैं? अली रज़ा कौन है? कहाँ के रिहायशी हैं? और उसके साथ-साथ ये भी बताइएगा कि अब वो क्या वहीं लंदन में मौजूद है, बरतानिया में है, या उसको डिपोर्ट किया गया है? और दूसरा, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था? वायरल करने का मकसद क्या था? इसके असल हक़ाइक़ हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपके व्यूअर्स को सबको अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, जैसा कि आपने और मैंने सब ने वो वीडियो देखी है, 1 घंटा 10 मिनट की वो वीडियो थी। जैसे ही वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो मुझ समेत हर शख्स जो है वो उस वीडियो को देख के आग बगोला हो गया और यही कहा कि भाई साहब, इसने तो पाकिस्तान का नाम डुबो के रख दिया है और इसने ये जो काम किया है इसको वहां पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसमें देखा जा सकता था वीडियो में एक लड़का जो है, नौजवान है, वो माफियां मांग रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है और वापस ना आने का कह रहा है कि मुझे वापस ना भेजा जाए, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ बेच बाज कर यहां पर पहुंचा हूं। तो जाहिर है ये खबर जब आई और ये सारी वीडियो आई, उस वीडियो को देखते हुए हम सब ने इस पे वीडियोस भी की। जाहिर है उस लड़के का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो बहरहाल खबर यही होती है कि दोनों तरफ का मौकफ दिया जाए। तो क्योंकि हम पहले उस मौकफ को चला चुके हैं जो वीडियो में हमें नजर आया, अब आपके व्यूअर्स के सामने मैं एक दूसरा जो एंगल है इस तस्वीर का, दूसरा रुख वो रखने जा रहा हूं। बाकी आपके व्यूअर्स पे छोड़ देंगे कि ये बातें वो बातें हैं जो अली रजा ने अपनी जबान से कही हैं, जो खुद उसका अपना मौकफ है। अब आपके व्यूअर्स इन बातों को सुन के खुद डिसाइड करें कि इस मामले पे कौन गलत है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, ये वो तय कर लेंगे। शाहिद भाई, मामला कुछ यूं था कि इस लड़के का नाम है अली रजा, लाहौर से ताल्लुक रखते हैं और 10 महीने पहले यानी कि 2022 में आप कह लीजिए फरवरी में गए होंगे, 10 महीने पहले ये तालीम हासिल करने के लिए लंदन पहुंचता है। लंदन पहुंचने के बाद वहां पे ये अपनी तालीम शुरू कर देता है और साथ ही साथ इसको एक होटल में जॉब मिल जाती है, जैसे नॉर्मली स्टूडेंट हमारे करते हैं, वहां पर जाके जॉब कर लेते हैं। तो वहां पर जब जॉब कर रहा था, बकौल अली रजा के मेरी जॉब बहुत अच्छी जा रही थी, मैं मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था और पाकिस्तानी था, तो होटल मालिकान भी जो बड़े खुश थे, वो कहते थे पाकिस्तानी आया, मेहनत कर रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पर रहना है, इसने अपने लिए कमाना है, इसने वापस भेजना है, तो इसलिए हमें भी फायदा दे रहा है। तो वो कहता है जी, वहां पर मेरे कुलीग थे दो, वो नेशनल थे, यानी कि वो गोरा और गोरी थे, आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूं, और दोनों का ताल्लुक आपस में था बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का। वो हुआ इसमें कुछ यूं, अली रजा के मुताबिक इसकी उनके साथ अनबन हो गई, कोई आप ये कह लीजिए जेलसी फैक्टर भी था, तो लड़के के साथ कोई मसला हुआ, तो उसके बाद मालिक ने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस गोरे को जो है वो कसूरवार ठहराया और उसके बाद उसे फारिग कर दिया जॉब से। जब उसे फारिग किया कुछ अरसे बाद, उसकी गर्लफ्रेंड जो लड़की थी वो भी फारिग हो गई। अब यहां से कहानी में नया ट्विस्ट आया और उन दोनों ने ये फैसला किया कि इस पाकिस्तानी को तो हम सबक सिखा के रहेंगे, इसने हमारे साथ ये किया, हमारी जॉब गई इसकी वजह से, अब ये भी अपनी 7 पुश्तों को याद करेगा, इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने भी वो इंतकाम की आग में जल रहे थे, तो वहां पे उन्होंने एक प्लान किया और प्लान उन्होंने कुछ यूं किया कि लड़की को इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब लड़की ने अपना एक फेसबुक उसका आईडी था, उस पर उसने नेम चेंज किया, अपनी उम्र जो है वो 23 साल से कम करके 13 कर दी और यूं उसने इसको रिक्वेस्ट भेजी और इसको फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। अली रजा कहता है जी, 1.5 महीना तो मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, लड़की मुसलसल मेरे साथ कांटेक्ट कर रही थी, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 1.5 महीने बाद मैं उसके चुंगल में आ गया और मैं फंस गया। उसके बाद वो कहता है जी, जाहिर है मेरा एक ताल्लुक शुरू हो गया, मुझे नहीं मालूम था, और उसकी उम्र 13 साल है, ये 23 साल है, लेकिन वो कहता है उसकी उम्र जो है 23 साल है, 13 साल वाला झूठ है, मुझे तो नहीं पता था कि ये 13 साल की लड़की बनी हुई है। जी। फिर उसने कहा कि मैंने मेरा मुलाकात का जब हुआ कि चलो ठीक है जी मुलाकात करते हैं, तो मुझे लंदन के एक फ्लैट में बुलाया गया कि फला तारीख को तुम आ जाओ, और उस दौरान वो कहता है कि जी मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब वो जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर सूरत हाल कुछ यूं थी कि उन्होंने उससे पहले ही, जब ये मुलाकात तय हुई, 2-3 दिन का गैप भी कहते हैं आ गया, तो उस दौरान उसने मुलाकात से पहले पहले लड़की जो है उसने, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वहां का, वो कहते हैं कोई ऐसा यूनिट है
उसमें तो गोरे भी पनाह मांगते हैं, वो किसी को छोड़ते ही नहीं, अगर उसके हाथ कोई आ जाए बंदा तो वो बड़ा वहां पे सख्ती है। तो ये तो फिर पाकिस्तानी था। खैर इसने कहा है कि जी मुझे, मैं जब वहां पे उस फ्लैट पे पहुंचा तो उस फ्लैट पे वो लड़की तो नहीं मिली, अलबत्ता ये यूनिट के लोग मौजूद थे, इन्होंने मुझे वहां पे धर लिया, मुझे पकड़ लिया, मैं खौफजदा हो गया, मेरा वहां पे इंटरव्यू शुरू हुआ। अब सवाल ये है कि वीडियो किसने बनाई, ये एक बुनियादी सवाल है। वो कहता है जी इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, हो सकता है उन्होंने खुफिया कैमरे लगाए हों, और मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि ये वीडियो वायरल किसने की, ये भी एक सवाल ज़हन में आता है। अब ये गया क्यों, इस सवाल का ये जवाब नहीं दे रहा, इसके अभी तक इसने नहीं दिया। इसने कहा जी मेरे पास इस पे जाहिर उसने अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है कि खुद इसकी जाने की वहां पे रीजन क्या थी, क्यों वहां पे चला गया। फिर वो कहता है कि जी मैंने वहां पे जब लोगों से जो मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं घबराया हुआ था, मेरा पैसा लगा हुआ था वालदैन का, और मैंने वहां पे रोना भी शुरू कर दिया, माफी तलाफी भी की। मेरा दिल यही था कि ये मामला यहीं पे खत्म हो, मेरी जान छूट जाए किसी भी तरीके, क्योंकि मैं गिल्टी नहीं था। ये उसका वर्जन है। उसके बाद वो कहता है कि जी मेरा मोबाइल फोन ले लिया गया, और उसको अपना जितना भी मेरा मोबाइल फोन का डाटा था उसको उन्होंने शिफ्ट किया उसके अंदर अपने लैपटॉप में, और मुझे इन्वेस्टिगेट किया। और वो कहता है जी देखें, मैं अगर कसूरवार होता तो आज मैं जेल में होता। अब लड़के से मुतालिक कहा जा रहा है कि वो डिपोर्ट कर दिया। वो ये कहता है कि जी मैं डिपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि इस वक्त भी लंदन में मौजूद, लंदन में नहीं सॉरी मैनचेस्टर में मौजूद हूं, और मैनचेस्टर में मैं एक सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूं। अगर उसने कहा कि मैं गिल्टी होता, मुझे गिल्टी किया जाता, तो मुझे तो यहां से फारिग कर दिया जाता, लेकिन अभी नहीं किया। अब वो खुद मीडिया पे क्यों नहीं आ रहा, मीडिया पे वो इसलिए नहीं आ रहा, उसका मौकफ ये है कि मुझे क्योंकि केस करना है, मेरे अपने वकील जो है बैरिस्टर वहां के उनको हायर किए हैं, उन्होंने कहा जी मुझे उस लड़की और लड़के को के ऊपर केस करना है। अब केस क्यों करना है, मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूं। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये वीडियो वायरल कैसे हुई। अली रजा ये कहता है कि जब ये वीडियो बनी, मुझे नहीं इल्म था कि ये मेरी वीडियो बन रही है, लेकिन कहता है ये मुझे भी उस वक्त मालूम हुआ, तकरीबन 1.5 महीना जब गुजरा या कुछ दिन गुजरे, तो मुझे इसी लड़के और लड़की की जानिब से मैसेज आया, या जो भी उन्होंने कॉल की, जैसे भी कम्युनिकेट किया, उसने कहा कि जी मुझे कम्युनिकेट कर दिया गया कि आपकी ये वीडियो हमारे पास मौजूद है, और अगर आप 5,000 पाउंड हमें पे कर दें तो ठीक, अदरवाइज ये वीडियो जो है आपकी सोशल मीडिया पे हम वायरल कर देंगे। अब कहता है जी मैं घबरा गया, मैंने कहा ये तो बड़ा मसला हो गया है, मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा, पाकिस्तान में जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, ये तो बड़ा मसला हो गया। उसने कहा जी मैंने सोच विचार शुरू कर दी कि चलो मैं इनको पैसे दे के अपनी जान छुड़वा लेता हूं। फिर उसने कहा कि 3,000 पाउंड मेरी जेब में मौजूद थे, और मैंने प्लान किया कि 2,000 पाउंड कहीं से इकट्ठे करता हूं। लेकिन कहता है कि फिर मैंने सोचा कि अगर ये मैं 5,000 पाउंड इनको दे देता हूं, ये तो फिर ब्लैकमेल मुझे करते रहेंगे, ये तो फिर मुझसे तकाजा करेंगे जी 5,000 पाउंड और दे दो। मैंने को 1.5 महीना इसी तरह टाल मटोल में गुजारा, और उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि जी मैंने इनको एक टका नहीं देना। अब जब मैंने उनको धो के जवाब दे दिया, तो उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गई। अब वो ये कहता है कि उनकी जानिब से हुई, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये वीडियो उनके पास कैसे आई, कहां रिकॉर्ड हुई, कैसे रिकॉर्ड हुई। ये सवाल वो कहता है इसका जवाब शायद वो गोरा और गोरी दे सकते हैं, या उसकी वहां का जो यूनिट है वो दे सकता है। बहरहाल उसने फैसला ये किया है कि मुझे, कहता है कि मैंने केस करना है, और केस करके उनके खिलाफ, यानी उस लड़की और लड़के के ऊपर वो केस करना चाह रहा है ब्लैकमेलिंग का, कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, और फिर मेरी वीडियो वायरल की गई, मेरी तस्दीक की गई, क्योंकि आपको पता है वहां के लंदन के जो कवानीन है वाकई बड़े सख्त हैं। और इस वीडियो पे मैं भी हैरान था कि जब वीडियो आई थी तो ये वहां की तो पुलिस हिल के रह जाती, जिस तरह वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, इंटेरोगेट किया जा रहा है, और उसकी वीडियो मंजरे आम पर आ गई। ये वाकई ये पाकिस्तान नहीं है, यूके के लॉज वहां पे लगेंगे। लेकिन बहरहाल उस लड़के का केस जो पहला वो माइनर वाला है, 13 साल बच्ची वाला, वो भी खत्म नहीं हुआ है, वो भी अभी चल रहा है। वो जाहिर है उसमें ट्रायल चल रहा होगा जब। जी शाहिद भाई, माइनर बच्ची वाला जो मामला था, वो फेक आईडी से जो था, तो उस बारे में क्या इन्वेस्टिगेट हो सका है कि उसमें क्या, कि उसने उस बारे में जो केस था वो हुकूमत जाहिर है खुद चला रही होगी, तो कहां तक पहुंचा, अब क्या वो पेंडिंग है अभी तक? बकौल उसके उसने कहा जी वो अभी तक चल रहा है, और वो जो मुझे तो कहता मुझे छोड़ा ही इसलिए गया कि मेरे ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग केस ही नहीं था। उन्हें भी समझ आ गई कि ये आईडी का नाम कुछ अर्सा पहले चेंज हुआ, उसके बाद डेट भी चेंज हुई, तो अब जो एविडेंस है मेरे खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो बहरहाल वो केस अभी तक वहीं पे चल रहा है। आपको पता है वहां का जो लॉज है, वो केस निमट जाएगा जल्द ही, उसने कहा निमटने वाला है या निमट जाएगा। इस हवाले से अभी तो उसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई, जैसे कुछ आएगी तो हम उसको फर्दर भी बताएंगे। लेकिन अब सवाल ये है, कुछ चीजें हैं कि अभी भी सवालिया निशान है। एक मामला यह है कि भाई आप एक तरफ मान भी रहे हो कि मैंने
मुझे इस लड़की ने अपने चुंगल में फंसा लिया और उसके बाद मैं मिलने भी चला गया। मिलने क्यों गया वो इस बात को नहीं बता रहा, लेकिन वो जो एविडेंस है वो ज़ाहिर है उस एविडेंस और कहानी बता रहा है। और उसके बाद जो नाज़ेबा किस्म की तस्वीर की कहानी है, तो ज़ाहिर है ये भी वहां पे जो है अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सका या कुछ भी है, बरगलाया जरूर गया। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि जब आप एजुकेशन हासिल करने गए हैं, आपको एहसास भी है कि आपने पेरेंट्स का पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी आपका अगर ब्लैकमेल किया गया है, वाकई वो आपके साथ ज्यादती हुई, आपकी वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए थी बहरहाल, लेकिन जहां तक आपकी गलती है वो आपको तस्लीम करनी चाहिए, वो आपकी मिस्टेक है। और मैं ये कहता हूं इसमें कोई कबाहत नहीं है मिस्टेक मानने में, हर इंसान गलती का पुतला है, मैं आप कोई भी गलती ये कर सकता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी हम जो करने गए थे उसी को हमें करना चाहिए था। बिल्कुल, फैज़ भी आपका बहुत शुक्रिया। देखें, तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया और लाखों करोड़ों ऐसे पाकिस्तानी हैं जो ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन सहूलियात या वसाइल ना होने की वजह से बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जा नहीं सकते। लेकिन आप चले गए हैं तो फिर आपको कमिटमेंट के साथ सिर्फ तालीम ही हासिल करनी है और किसी और चक्करों में नहीं पड़ना। लेकिन ट्रैप हुए और बेइज्जत हुए, ये वीडियो पूरी ज़िंदगी आपका पीछा करेगी। ये कभी आपको नहीं छोड़ेगी। जगह-जगह आपकी जग हँसवाई हँसाई हुई और रुसवाई का सामना करना पड़ा होगा आपके खानदान को। तो उम्मीद है मामलात उसके भी बेहतर हो जाएँगे। ये फैक्ट से आपने हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाया और मदद की इस सिलसिले में। आपका फ़ैज़ भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।